एक समय जो है महाराज परीक्षित, जो उनका सोने का मुकुट, उस सोने के मुकुट को जब धारण करते हुए शिकार खेलने के लिए जब निकल रहे थे, तो शिकार खेलते खेलते जब वन की ओर जा रहे थे, जो जाते हुए इनको जो है दिशा भ्रमित हुई, समझ में नहीं आई किस दिशा को जाना है, किस दिशा को नहीं जाना, भ्रमित हुए, पता ही नहीं चला कि कौन सी दिशा कहां पर। भूख प्यास से पीड़ित हो गई, दिशा का मालूम नहीं पड़ा, दिशा भ्रमित हो गई, बड़ी भूख लग गई, प्यास लग गई, और जाते हुए आज भूख प्यास से पीड़ित होकर के महर्षि समीक की कुटिया के समीप आज राजा परीक्षित जो है पहुंच चुके। दिशा भ्रमित होने के कारण स्थान दे दिया कलयुग को सोने में रहने का। आज वही कलयुग जो है राजा परीक्षित के उस सोने के मुकुट में विराजमान हो गया, जिससे परीक्षित जो है दिशा भ्रमित हो गए। बाहर खड़े होकर के आज राजा परीक्षित ने उस सम्रीक नाम के ऋषि के कुटिया के सामने खड़े होकर के आवाज दे रहे हैं, लेकिन कोई अंदर से उस आवाज का कोई उत्तर नहीं आ रहा, कोई बोल नहीं रहा है। जो है सोचा महाराज परीक्षित ने, कितनी आवाज लगाने पर इस कुटिया के अंदर से कोई बोल नहीं रहा है। तो तुरंत राजा परीक्षित जब उस कुटिया के अंदर पहुंचे, तो सम्रीक जो ऋषि थे वह अपनी समाधि में स्थित थे, समाधि लगाए हुए बैठे थे। राजा को भ्रम हो गया, क्योंकि कलयुग ने मुकुट में प्रवेश कर लिया। पहले वन में जा रहे थे, दिशा भ्रमित तो हो गए। आज ऋषि को जो है तपस्या में देखा, उनको तपस्या में देखते हुए भी भ्रमित हो गए, और सोच रहे राजा परीक्षित मन में, ये झूठी समाधि लगाया, इसके समाधि सच्ची नहीं है, झूठी समाधि, क्योंकि ये मेरा सत्य सुन रहा है, मैंने आवाज लगाई वो इसने सुनी, पर आंख बंद करके इसलिए बैठा है ताकि राजा के चक्कर में कौन पड़े, ये झूठी समाधि में बैठा हो। ये राजा परीक्षित अपने मन में सोच रहे अपने आप, ये चिल्लाएगा, कुछ बोलेगा और मैं कुछ नहीं कहूंगा तो ये चला जाएगा, इसलिए झूठी समाधि लगा करके बैठा हुआ है। और कहने लगे अपने मन में ही आज सोच रहे हैं, राजा जो है ईश्वर का अंश होता है, प्रजा का पालन करने वाला होता है। देखता हूं कि समाधि में बैठा हुआ है, समाधि लगा रहा है, कि नकली है या ये असली। तुरंत ही अब उस समाधि में लगे हुए महर्षि की परीक्षा आज राजा परीक्षित लेना चाह रहे। कलयुग ने भ्रमित कर दिया, ये सब कलयुग का ही प्रभाव राजा परीक्षित को हो। वन में जा रहे थे, दिशा भ्रमित हो गई, भूख प्यास के कारण महर्षि के आश्रम में पहुंचे। अब वहां पर भी शंका हो गई कि झूठी समाधि लगाए हुए। सोचा कि इनकी परीक्षा ली जाए, देखा जाए इनके समाधि असली है या नकली है। बाहर गए, मरे हुए सांप को लेकर के आए और उनके गले में डाले, और जो है राजा परीक्षित ने सांप ला करके उनके गले में जब डाल दिया, और उनके गले में सांप जब देखा कि मरा हुआ सर्प, तो धनुष के द्वारा उठा करके इसने जो है उस सर्प को जब महाराज के गले में लपेट दिया राजा परीक्षित ने, पर महाराज भी अपनी समाधि में लीन थे कि आज इनकी यह समाधि असली है या नकली है, या साधु असली है या ये नकली है, यह सब देखने के लिए आज जो ही या उनकी परीक्षा लेने के लिए जा रहे थे, तो उन पर उस मरे हुए सांप का कोई भी जो है असर नहीं पड़ा। तो मरे हुए सांप को जब उन्होंने उनके गले में डाला, उनके समाधि को देखने असली है या नकली है,
लेकिन आज उस मरे हुए सांप गले में पड़ा देख करके भी ऋषि को कुछ नहीं, अपनी समाधि से विचलित नहीं हुए, समाधि से उठे तक नहीं। महाराज परीक्षित तो चले गए। आज महाराज परीक्षित को उन संत को समझने में बड़ी भूल हो गई, समझ नहीं पाए, क्योंकि कलयुग मुकुट में विराजमान हुआ था, उसी कलयुग का प्रभाव। मालूम नहीं पड़ा राजा परीक्षित को कि ऋषि के गले में सांप डाल दिया, इसका परिणाम क्या होगा। अब मुझे किस प्रकार से इसका परिणाम भोगना होगा। अगर यदि ये असली हो गए, ये संत यदि असली है, जिनको मैं नकली समझ करके मैंने यह कर्म कर दिया, तो समझ लो अब मुझे जो है इस संसार में मुझे कोई बचा नहीं सकता। इनके क्रोध के कारण यदि असली हो गए और कहीं नकली हुए। अब दोनों बातें आज राजा परीक्षित के मन में आ रही कि असली हो गए तो मुझे दुख होगा, सांप दे देंगे, और यदि नकली हो गए तो भी मुझे इनसे खतरा, तो भी मुझे दुख ही प्राप्त होगा। काम तो राजा परीक्षित ने कर दिया, गले में सर्प डाल दिया। विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं असली हो या नकली हो, दोनों से ही मुझे आज जो है कष्ट होगा, मुझे दुख प्राप्त होगा। ऐसे अपने मन में आज राजा परीक्षित सोच रहे हैं। तो सूत जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, यदि एक पाखंडी महात्मा के चक्कर में पड़ करके राजा प्रताप भानु का सर्वनाश हो गया, क्योंकि उन्होंने जो है एक संत को, एक महात्मा को पाखंडी बना दिया, पाखंडी समझ लिया। ये राजा परीक्षित आज अपने मन में सोच रहे हैं कि उसका भी जो सर्वनाश हो गया, सब कुछ चला गया। एक पाखंडी पर विश्वास करके इतना भयंकर परिणाम हुआ, और आज मैंने जो है एक असली संत को नकली समझ बैठने की गलती यदि मैंने कर दी। आज राजा परीक्षित अपने मन में यही विचार कर रहे, मरा हुआ सर्प डाल दिया, चले गए उस स्थान से। ये दृश्य राजा परीक्षित का जो भी कर रहा था, एक बालक ने देख लिया कि इन्होंने मरा हुआ सर्प महात्मा के गले में डाला हुआ। यह बालक ने सब कुछ जब देखा और छोड़ करके समीक ऋषि के पुत्र को सूचित कर दिया, जाकर के कह दिया उनके पुत्र से, जो कौशिकी नदी के तट पर जो है खेल रहे थे, उनका पुत्र पहुंचे वहां जाकर के यह सारी घटना इन्होंने उनके पुत्र को बतला। जब पूरा समाचार सुनाया, वह ऋषि कुमार, ऋषि का बालक जो है बड़ा क्रोधित हो गया, और क्रोधित होकर के वह बालक तुरंत जो है नदी के जल में प्रविष्ट हो गया। नदी के जल में जब वह चला गया, और वहां पर जाकर के उन्होंने जो है कौशिकी नदी का जल अपने हाथ में लिया, और हाथ में जल लेकर के आज उन्होंने महाराज परीक्षित को श्राप दे दी। उस कौशिकी नदी के जल को लेकर के, और कहा उस ऋषि के पुत्र ने जब इनको श्राप दे रहे थे हाथ में जल लेकर के, हे कुल को कलंक लगाने वाले, हे राजन, तुम्हारे पूर्वजों के सर्वदा संतों के चरण रज से अपने मस्तिष्क पर उसको धारण किया करते थे, लेकिन तूने तो अपने कुल को ही आज कलंकित कर दिया, और तूने संतों को अपमान किया हुआ है। इसीलिए संतों का अपमान करने के कारण आज मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तूने सर्प के द्वारा मेरे पिता का अपमान किया हुआ है। समाज में बैठे हुए मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प तूने डाल दिया, तो आज से सप्तम दिन तक, 7 दिन तक जो है किसी सांप के काटने के द्वारा तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये ऋषि के बालक ने आज राजा परीक्षित को सांप दे दिया।
7 दिन में तो भी जो है समाप्त हो जाए, तेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि तूने जो है मरा हुआ सांप मेरे पिता के गले में डाला हुआ है, ऐसा कह करके जो हाथ में कौशिकी नदी का जल लिया हुआ था वह जल जो है भूमि पर छोड़, और वह बालक अपने पिता के सम्मुख आया, उधर श्राप ले दिया। अब पिता को भी मालूम नहीं है कि मेरे पुत्र ने आज राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। जल नीचे छोड़ करके अपने पिता के समीप आए, गले में मरा हुआ सर्प देखा तो मरे हुए सर्प को देख करके इतना क्रोध उस बालक को हुआ कि अपमान की आग में जलता हुआ आज वह बालक जो है अपने पिता के गले में मरे हुए सर्प को देख करके आज वह रोने लगा। जब जोर जोर से यह रो रहा था तो समीक मुनि जो समाधि में लीन थे उस बालक के रोने की आवाज को सुन करके समाधि से उनके समाधि टूट गई, उठ गए, नेत्र खोल करके देखा कि मेरे ही गले में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ, और उतार कर उस सर्प को दूर फेंक दिया। पुत्र को गोद में ले करके कहा कि हे बेटा, कि हे पुत्र, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? और तुम्हारे रोने के कारण आज मेरी समाधि से आंखें खुली हुई, तुम इतना क्यों रो रहे हो, इतना कष्ट तुम्हें क्यों हो रहा? गले से बालक की आवाज नहीं आ रही थी, रोने के कारण गले से आवाज भी कम हो गई। रोते रोते बालक कहने लगा, मैं अब तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। उन्होंने अपने पिता को कुछ बताया तक नहीं, पर अन्य जो बालक थे उनके साथ खेल रहे थे। एक पुत्र अपने पिता को नहीं बतला रहे कि रोने का कारण क्या है। साथ में जो बालक है उन्होंने भी इस दृश्य को देखा था, स्वयं उनके पुत्र ने नहीं बतलाया, और जितने भी वहां पर जो बालक थे उन्होंने यह सारा वृतांत आज ऋषि के पास जा करके बतला दिया। सब कुछ जो जैसा देखा था वैसा ही आज उस समीक नाम के ऋषि को बतला। जब ऋषि ने यह सारा समाचार सुना, जहां ये शब्द कान में पड़ा कि मेरे पुत्र ने कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर के आज राजा परीक्षित को जो है मरने का साप दे दिया, आज जो है यह सब सुन करके यह अत्यंत जो है दुखी हो गई, मन की प्रसन्नता समाप्त हो गई, दुख हो गया आज कि मेरे पुत्र ने राजा परीक्षित को साप दे दिया। अपने पुत्र से बोले कि बेटा, तूने जो है यह कैसा अनर्थ कर दिया, बिना सोचे समझे तूने जो है आज राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। जिस महाभागवत की रक्षा करने के लिए हमारे प्रभु माँ के गर्भ में विराजमान थे, इनकी रक्षा करी थी, जिस भगवान ने जब उत्तरा के गर्भ में विराजमान थे राजा परीक्षित, अग्नि पुंज से इन्होंने जो है भगवान से अपनी रक्षा मांगी थी, और उत्तरा के गर्भ में भगवान विराजमान हुए, रक्षा करी। आज तूने जिस गोविंद ने जिसकी रक्षा करी उनको श्राप दे दिया, उनको सांप के वशीभूत तुमने कर दिए, क्योंकि इन्होंने गर्भ में उस बालक की रक्षा करी थी, जिसको आप आज तूने जो है सांप के वशीभूत कर दिया। वह परम वैष्णव परीक्षित जो तुमने इतना बड़ा श्राप आज उनको दे दिए, कुछ सोच समझ दिया होता तूने तुरंत जल उठाया और सांप के वशीभूत कर दिया। जिन पर गोविंद की कृपा हो, जो गोविंद ने जिनकी रक्षा करी हो गर्भ में, ऐसे राजा परीक्षित को आज तूने सांप दे दी। अब इस भारत भूमि को इस परीक्षित जैसा धर्मनिष्ठ धर्मात्मा नहीं मिल सकता, क्योंकि बड़े धर्मात्मा है, धर्म का पालन करने वाले। इनके राज्य में कभी कोई भी जो है दुख नहीं होता,
आज तुमने ऐसे राजा परीक्षित को जो है श्राप दे दिया, ऐसा इस संसार में कोई हो नहीं सकता राजा परीक्षित की तरह। क्योंकि अब जो राजा होंगे वह जो है धर्म निरपेक्ष होंगे, यानी कि धर्म की रक्षा करने वाले होंगे, और धर्म के द्वारा जो है हर कार्य को, हर मनुष्य को दुख देने वाले, कष्ट देने वाले होंगे। धर्म से उनका कोई भी जो है मतलब नहीं होगा, धर्म का वो पालन करने वाले नहीं होंगे। इसीलिए परीक्षित जैसा धर्मात्मा अब मिल नहीं सकता है, और आज तुमने उसको जो है श्राप दे दिया, श्राप के वशीभूत कर दिया। जब राजा धर्मात्मा नहीं होता, जब राजा धर्म का पालन करने वाला नहीं होता है, तो प्रजा में भी जो है धर्म नहीं रह जाता, प्रजा भी धर्म नहीं कर पाती। जब परिवार का मुखिया ही जो है गलत कर्म करने वाला होगा, तो उसके साथ रहने वाले जो भी होते हैं वो भी जो है गलत कर्म करने वाले होते हैं। राजा का प्रभाव प्रजा पर पड़ता है, मुखिया का प्रभाव उसके परिवार पर पड़ता है। और आज तुमने ऐसा ये अनर्थ कर दिया। अब ऐसा कोई राजा जो है इस पृथ्वी को मिल नहीं सकता जिस राजा के गर्भ में जा करके भगवान ने रक्षा करी हुई, और तुमने ऐसा अनर्थ कर दिया। प्रजा जब धर्मनिष्ठ हो जाती है, धर्म का पालन नहीं कर पाती है, अपने धर्म से विचलित हो जाती है, सो हे पुत्र, उनसे वैसे ही संतान की भी उत्पत्ति हो जाती है, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न हो जाती है, और यह सारे दोष का कारण आज तू बने। ये सारा दोष आज तुझे लगेगा, क्योंकि तूने एक ऐसे राजा को शाप दे दिया जिसके गर्भ में भगवान ने रक्षा करी थी, जो राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हो गई। हे प्रभु, आज मेरे इस बालक ने, मेरे पुत्र ने ये कैसा अनर्थ कर दिया, ये कैसा अनर्थ इससे हो गया। इसीलिए आप मेरे अबोध बालक के अपराध की आप क्षमा कर, इसको क्षमा दान दे, क्योंकि इसने जो है अज्ञानवश या कर्म किया हुआ। पर सोच रहे हैं अब जो होना था सो हो चुका, श्राप दे दिया, अब वापस नहीं हो सकता। तुरंत अपने सेवक को भेज करके परीक्षित को ये सारा समाचार सुना दिया। जहां परीक्षित महाराज ने सुना किस राजा के पुत्र ने 7 दिन में मरने का मुझे श्राप दिया, यह समाचार आज राजा परीक्षित को प्राप्त हुआ कि 7वें दिन मरना अब मेरा निश्चित है, मैं 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, सब कुछ त्याग। सोच ली, जब मरना ही है तो राज्य में रह करके क्या करना, प्रजा का पालन, इससे अब मुझे क्या लाभ होगा। राज्य छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, पहुंच गए गंगा के तट पर, और गंगा के तट पर जब पहुंचे वहां पर इन्होंने जो है एक सुख तीर्थ में जा करके विराजमान हुए। जो पश्चाताप किया था, जो मरा सांप जो है ऋषि के गले में डाला हुआ था, जो श्राप के लड़के ने पुत्र ने दिया था, आज उसका पश्चाताप करते हुए सुख तीर्थ में जा करके नदी के तट पर पश्चाताप कर रहे, और पश्चाताप करते हुए इतना दुख राजा परीक्षित को हुआ कि पूरे शरीर में ऐसा लग रहा था जैसे आग लग गई, पूरा शरीर जो है जल रहा। जिन संतों का मैंने सर्वदा सम्मान किया, जिन संतों ने मुझे आशीर्वाद दिया, आज उन संतों का अपमान करने की भावना मेरे मन में कैसे आई, मैंने कैसे आज इन संतों का अपमान कर दिया। ये राजा परीक्षित आज नदी के तट पर अपने अपमान को सोच रहे हैं, लेकिन ये सब जो है उस कलयुग का प्रभाव था। कह दिया सोने में स्थान दूंगा, उनके मुकुट पर ही आज जो है विराजमान हो। उसी कारण आज राजा परीक्षित की यह दशा श्राप के वशीभूत हो गई, परिणाम बड़ा गंभीर हो गया। नीच कर्म में तो मनुष्य सोच सकता कि मैंने कर्म ऐसा किया तो उसका फल मुझे भोगना, और इन्होंने ऐसा अपने मन में आज विचार कर रहे थे
तो सूर्य कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, जब इस तरह से अपने अपमान का ये पश्चाताप करने के लिए उस सुख तीर्थ में नदी के तट पर जब पहुंचे, क्योंकि इन्होंने कभी अपने मन में सोचा भी नहीं था कि मैं इतना नीच कर्म करूंगा कि राजा परीक्षित जिस पर भगवान की कृपा वो ऐसे कर्म नहीं कर सकता, ये इन्होंने सोचा था। लेकिन कलयुग के प्रभाव से आज यह सब कुछ जो है विपरीत हो गया। बार बार पश्चाताप करते हुए महाराज परीक्षित जो है उस गंगा के तट पर जो है आकर के विराजमान हो गए। और ऋषि मुनियों को पता चला कि हमारे सम्राट राजा परीक्षित आज से ठीक 7वें दिन इनकी मृत्यु होनी है। यह सबको समाचार मिल गया, सबको मालूम हो गया कि 7वें दिन राजा परीक्षित जो है समाप्त हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर हमें इस संसार में ऐसा कोई राजा नहीं मिलेगा। ये सारी प्रजा आज अपने मन में सोच रही है, सारा समाचार सबको मालूम हो गया। जो जितने सिद्ध कोटि के दिव्य महापुरुष थे ये सब जो है परीक्षित के पास दौड़ करके जाने, मालूम हो गया सबको। साध लिया है ऋषि के पुत्र ने, 7 दिन मृत्यु को। सब एक एक करके जो बड़े बड़े सिद्ध कोटि के ऋषि मुनि विद्वान थे ये सब आज जो है राजा परीक्षित के पास जा रहे हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पाराशर, परशुराम, विश्वामित्र आज सब के सब जो है आज राजा परीक्षित के उस स्थान पर पहुंच गए जो सुख तीर्थ में नदी के तट पर अपने किए हुए का पश्चाताप कर रहे थे। इतने संतों का समुदाय जब परीक्षित के उस गंगा के तट पर एकत्रित हुआ देखा, बड़े भाव विभोर हो गए। बड़े आनंद से आज राजा परीक्षित को प्राप्त हो गया। सोचा कि मैं तो अकेला से नदी के तट पर आया था और ये सारा संत समुदाय और बड़े बड़े सिद्ध कोटि के योगी आज इस नदी के तट पर जो है विराजमान है। आज सबने दंडवत प्रणाम किया, विधिवत पूजन किया और कहने लगे महाराज समझ में नहीं आता, समझ नहीं पाते हैं कि मुझे क्षत्रिय बंधु के ऊपर आपने कैसे अनुग्रह कर दिया। मैं तो क्षत्रिय और आप जो इस नदी के तट पर आकर के आज आपने मेरे ऊपर ऐसा कैसा ये अनुग्रह कर दिया है। मैंने तो संतों का अपमान किया था और आज जो संत उस नदी के तट पर आए हैं इनका पूजन दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। महाराज परीक्षित को यह सब देख करके कहा कि मैंने तो अपमान किया है संतों को, आप धन्य जो मुझ घर बैठे अनुग्रह प्रदान करने के लिए आप जो है इस नदी के तट पर आप पधारे हुए। आप समस्त संतों के चरणों में मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। एक ही बात जानना चाहता हूँ कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु आ जाती है 7 दिन श्राप मुझे मिला है। आप सिद्ध कोटि के पुरुष हैं तो बतलाइए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। ये आज जो है उस नदी के तट पर समस्त ऋषि मुनियों का समूह जो है एकत्रित है। हर जगह जो है चर्चा हो रही थी। अचानक ऋषि मुनियों के बीच में आज जो है जब राजा परीक्षित ने कहा कि जब मनुष्य की मृत्यु निकट आ रही हो या 7 दिन में मरने का निश्चित हो चुका हो उस समय क्या करना चाहिए, ये चर्चा चल ही रही थी समाज में साधु संतों के बीच में। तुरंत भगवान विराजमान हो गए, पधार गए भगवान, प्रकट हुए। आज भगवान व्यास नंदन सुखदेव जी बन करके प्रकट हुए। आज भगवान ही जो है विराजमान हुए हैं, जिन्होंने जो है व्यास नंदन सुखदेव जी का रूप धारण किया हुआ है। इस संत समाज के बीच में आज वह विराजमान हो गए। स्वेच्छा से भ्रमण करते हुए जा रहे थे। ऐसे परमहंस सुखदेव जी
जिन्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि स्त्री और पुरुष किसको कहते हैं, कौन स्त्री होती है, कौन पुरुष होते हैं, यह ज्ञान नहीं है, मालूम नहीं है, जा रहे हैं, चल रहे हैं। उनकी दृष्टि में तो सब एक ही सत्ता के समान है, सब एक ही समान, एक समान, एक दृष्टि से वह देख रहे, चल रहे मार्ग में। सुखदेव जी 16 वर्ष की उम्र में भी जो है नग्न अवस्था में घूम रहे। 16 वर्ष की आयु, ज्ञान नहीं है, नग्न अवस्था में है। कोई देखेगा, कुछ कहेगा, कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि भगवान जब विराजमान हो जाते हैं, उन पर जब दृष्टि पड़ जाती, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो पूरा संसार एक समान दिखने लग जाता है। आज वही जो है इनके साथ हुआ। सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था में हैं, बाल खुले हुए हैं और दिगंबर स्वरूप धारण किया हुआ है, बड़ी बड़ी विशाल भुजाएं हैं और उनके मुख मंडल जो है चमक रहे हैं। इस मुख कांति को देख करके जिस मार्ग से ये जा रहे थे, उस मार्ग से जो भी इनकी छटा को देख रहा था, वो इनके पीछे पीछे चला जाता, इनके पीछे पीछे चलने लगे जाते। सब खड़े हो गए, सारे संत खड़े हो गए और आज खड़े होकर के सुखदेव जी भगवान का जो है जय जयकार करने लगे। आज सुखदेव जी के जय जयकार को देख करके यह राजा परीक्षित भी जो है बड़े आश्चर्यचकित हो गए। संत समझ आए, जय जयकार कर रहा है। 16 वर्ष का यह बालक आया और 10,000 वर्ष के दीर्घायु वाले महात्मा खड़े होकर के उनका स्वागत कर रहे। 1000 वर्ष की आयु है जो संत वहां पर विराजमान है, इतनी आयु वाले, उनसे भी बड़े उम्र वाले एक छोटा सा बालक 16 वर्ष की आयु में और इतने आयु वाले संत उनकी जयकार कर देखते हुए राजा परीक्षित जो है आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी उम्र वाले और इतने छोटे से बालक की जयकार कर रहे हैं। सोच लिया राजा परीक्षित कि यह जो बालक है, यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। जब इतने आयु वाले ऋषि मुनि इसके जयकार करने, तो वो साधारण नहीं हो सकता। हो सकता है कोई सिद्ध पुरुष हो, कोई उच्च कोटि का हो। इसीलिए ये ऋषि मुनि जिनकी आयु जो है 1000 वर्ष तक हो चुकी है और वो भी इस बालक की जयकार कर रहे, कुछ तो इस बालक में है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। परीक्षित ने तुरंत खड़े होकर के सुखदेव जी को साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया आज सुखदेव जी ने। और जब दंडवत प्रणाम आज सुखदेव जी ने किया, तो महाराज परीक्षित ने खड़े होकर के जब दंडवत किया है, सुखदेव महाराज जी को बैठने के लिए आसन दिया। षोडोपचार से 16 मंत्रों के द्वारा 16 प्रकार की क्रियाओं से आज परीक्षित ने सुखदेव जी का जो है पूजन किया। मृत्यु निकट हो, जाना निश्चित हो, 7 दिन का समय हो, क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मृत्यु कैसे चलेगी। आज राजा परीक्षित सुखदेव महाराज जो स्वयं भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं, उनसे जो है ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं।